इधर जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में नए वर्ष पर टाटा स्टील के द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी समेत टाटा स्टील के कई अधिकारी मौजूद थे। टीवी नरेंद्रन और चाणक्य चौधरी ने संयुक्त रूप से केक काटा और नए साल की बधाई दी। टीवी नरेंद्रन ने कहा कि नया साल आपके और आपके परिवार में खुशहाली लाए। वहीं कंपनी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले साल में कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। जिस तरह से चाइना स्टील मार्केट में सस्ते स्टील बेच रहा है और टाटा कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि टाटा कंपनी ने फिलहाल तार कंपनी में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले दिनों में और भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। To set up elections, etc., etc. It cannot be a success if it is left only to one. If it was a municipality to a municipality, it's for every resident to behave responsibly. And if that happens, surely things will start moving. Similarly, on the environment side, I think all of us have a role to play. I think we are there. I see a lot of industry associations, Rotary, some small, I think, community living. Together they come up for cleaning the river banks, they come up for plantation exercises, and that's what makes Jamshedpur what it is. It's unique because... ठीक है, तो जो हमने बोला ये तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो इंडिया में ठीक है ग्रोथ चल रहा है ठीक से, 8% ग्रोथ है स्टील कंजम्पशन में, तो वो अच्छा है। पर यह है कि चाइना का जो स्थिति है बहुत ख़राब है और उसका असर ग्लोबली सब पर पड़ रहा है। तो आप देखिए तो बाकी जो देश है, जो यूएसए है या कनाडा है या यूरोप है, सब लोग ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है टू टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि चाइना का जो स्टील सब जगह जा रहा है वो ये नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो प्राइस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है, पर वो लोग बिना प्रॉफिट भी प्रोडक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है। वैसे हम लोग तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते, तो इसीलिए हम लोग भी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में स्टील इंडस्ट्री सबसे आगे है। आप देखिए देश में तो हम सिर्फ टाटा स्टील का बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो हम लोग का अदर स्टील कंपनीज है सब लोग मिल के देखिए तो ऑलमोस्ट 40-50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल हम लोग कर रहे हैं कुल मिला के। टाटा स्टील का 10,000 करोड़ था लास्ट ईयर, बाकी लोग का भी 10,000 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और देश में आयरन ओर है, देश में मार्केट है, तो वैल्यू एडिशन करने से देश के लिए अच्छा है, जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये इस पर ध्यान देना चाहिए, वही हम लोग गवर्नमेंट से बोला है। तो देखते हैं कुछ एक्शन होगा या नहीं। अभी सेफगार्ड ड्यूटी का कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ इनपुट्स मांगा है पब्लिक से, और बजट में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो स्थिति ये है। तो टाटा स्टील में भी हम लोग को देखना है, ये तो पहली बार नहीं है, हम लोग भी बहुत बार पहले भी ऐसे स्थिति हम लोग फेस किया है। 2015-16 में भी ये स्थिति था, 2008 में भी ये स्थिति था, 90s में भी, 98-99 में भी ये स्थिति हम लोग देखा है। तो उस टाइम में हम अपने एम्प्लॉय से अपील करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, और आइडियाज़ आता है, हम लोग भी कुछ डिसीजंस लेता है, तो वही किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जितना कम एक्शन हम लोग ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे, पर कंपनी का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने से हम लोग कितना का मार्जिन है वो तो हम नहीं